नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बात करूंगा बागेश्वर जिले के एक बहुत ही दुर्गम और खूबसूरत से गांव सकीड़ा की, जो कि बहुत ही अच्छी लोकेशन में बसा हुआ है। और ये गांव जो है बागेश्वर जिले की खरही पट्टी के पास चौगांव छीना के आसपास बसा हुआ है, जिसे कहते हैं सकीड़ा। तो वहां जाने का उद्देश्य मेरा आज ये है कि यहाँ पर एक महिला ग्राम प्रधान जो है निर्विरोध चुनी गई है। तो इस वजह से मैं आज इस गांव का दौरा कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ मैं गांव के दौरे के साथ साथ गांव की समस्याओं और गांव में जो विकास अभी तक हुआ है, जो लगातार 2 बार निर्विरोध प्रधान चुने गए हैं, तो उनका विकास कार्य को देखने के लिए और गांव की वर्तमान स्थिति को जानने के लिए मैं आज जा रहा हूं सकीड़ा। तो आप सब लोग बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार। तो आज मैं हूँ बागेश्वर जिले की खरही पट्टी में। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा खास मकसद है, तो मैं एक ऐसे गांव में जा रहा हूँ जहाँ पर आजकल वैसे चुनाव चल रहा है। उत्तराखंड में आपने देखा होगा चुनाव की सरगर्मी चल रही है, लेकिन कभी कोर्ट का स्टे आ जा रहा है, कभी कोई आपत्ति चली जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है। तो चुनाव में संशय चल रहा है, चुनाव की तारीखों में संशय चल रहा है। चुनाव उसमें मतलब प्रत्याशियों के नामांकन में और उसमें सिंबल मिलने में संशय चल रहा है। हो सकता है अभी भी कोई पक्का पता नहीं, आज 2 बजे सुनवाई होने वाली है। तो मैं इस गांव में जा रहा हूं जहां पर ऑलरेडी प्रधान चुना जा चुका है। चुना जा चुका है का मतलब है निर्विरोध चुना जा चुका है। तो हमारे लोकतंत्र में एक व्यवस्था है, ये भी एक व्यवस्था है, बिना चुनाव के अगर गांव वाले चाहें तो उस व्यक्ति को निर्विरोध चुन सकते हैं, जो कि जिसने काम अच्छा किया हो या जिसको लोग पसंद करते हो। तो ऐसे ही एक गांव में जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर मुझे बाइक रास्ता है, उसका थोड़ा पैदल है। उस गाँव का नाम है सकीड़ा। सकीड़ा गांव है, काफ़ी हाइट में बसा हुआ गांव है वो, और वो अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव है। तो वहाँ पर जो है निर्विरोध प्रधान चुना गया है, महिला प्रधान चुनी गई है। तो मैं अब जा रहा हूँ उस गांव की तरफ। तो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इस वक्त जोशी गांव का स्टेशन है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। तो मैंने कुछ खाने पीने का सामान रख लिया है बैग में, और पानी की बोतल पानी मैं आगे से भरूंगा, और कुछ फल वगैरह रख लिए हैं। तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा मुझे आने में जाने में ना। तो मैं इस यात्रा को शुरू कर रहा हूँ, तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो यहाँ पर पहुँचा हूँ मैं एक जगह पे जिसका नाम है गैर। तो यहाँ पर एक पानी का धारा है, तो वहाँ से पानी भर के फिर आगे बढ़ते हैं गांव की तरफ। तो यहाँ पर एक धारा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये प्राकृतिक पानी का स्रोत है, लेकिन इसको थोड़ा सा जिला पंचायत सदस्य द्वारा जो है इसको ऊपर टीन शेड बनाया गया है, और एक बोर्ड लगा रखा है पहाड़ा ठंडो पानी, पहाड़ का ठंडा पानी, इसका मतलब ये हुआ। तो ये फ़ोटो लगी हुई है इसमें जिला पंचायत, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की, और ये जिला पंचायत सदस्य हैं नरेंद्र लाल, इनके सौजन्य से ये बना हुआ है। तो बड़ा आकर्षक लग रहा है दिखने में। ऊपर लाल रंग का इनका शेड बनाया हुआ है, धारा नीचे है। लेकिन धारा तो ये सैकड़ों साल पुराना होगा, लेकिन इसका समय समय के साथ साथ इसको आकर्षक बनाया जाता रहा होगा। देखिए पानी इस वक्त कितना तेज़ है इसमें। ये पानी इसमें हमेशा ही तेज़ रहता है। मैं गर्मियों में भी आया था तो ये पानी बहुत ज़्यादा, इतना ही फोर्स दिखता था इसका। चलो पानी भर लेते हैं इससे। पानी भर लिया है मैंने, बड़ी बोतल लिया आज मैंने, क्योंकि पानी बाद में मिलता नहीं ना रास्ते में कहीं। तो ये वाला जो रास्ता है ये चला जाता है चौगांव छीना को। चौगांव छीना से फिर ये आगे काफ़ी घर को चला जाएगा, फिर आगे बागेश्वर को भी चला जाएगा। तो ये रास्ता का इस्तेमाल, इस रास्ते का भी इस्तेमाल मैंने कई बार किया हुआ है। आज मैंने यहाँ को नहीं जाना है, आज मैं जाना है ऊपर को। रास्ता मुझे भी नहीं मालूम है अभी भी कहाँ है, रास्ता कहाँ को है। तो चल दिया हूँ, देखते हैं पता करते करते। यह है गैर का गांव,
तो यहाँ से एक रास्ता है ऊपर से खड़ंजे वाला है, बाइक का भी रास्ता है, लेकिन वो इतना ख़राब है बता रहे हैं, बारिश में इतने दलदल उसमें हो चुके हैं, नई कटी हुई रोड है, वो बाइक भी लगा लीजिए गड्ढे में जा सकती है, इतना खतरनाक है वो, तो मैं रिस्क नहीं लूँगा। आने वाले तो आ ही रहे हैं, अपने अंदाज से आ रहे हैं, लेकिन मेरे को अंदाज नहीं आएगा, पता लगा पोली मिट्टी में मेरी बाइक अगर धंस गई तो फिर वो नीचे ही जाएगी, इसलिए मैं रिस्क बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ। तो करीब 1.5 से 2 किलोमीटर ऊपर को पैदल है, तो यहाँ से मुझे सुझाव दिया गया कि यहाँ से आप आइए। हालांकि थोड़ा चढ़ाई ज़रूर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं चला जाऊँगा, इतना तो मैं चलता ही हूँ। तो यहाँ से मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, देखिए बाइक मैंने नीचे यहाँ पर रोड में लगा दी है। ये है गैर, तो ये गैर और सकीरत दोनों एक ही ग्राम सभा में आते हैं। तो देखते हैं वो गांव कैसा है, कितना वहाँ पे काम हुआ है कि वहाँ के जो पूर्व प्रधान को लोगों ने आपस में निर्विरोध चुन लिया। तो ये देखिए सोलर लाइट की शुरुआत तो हो चुकी है, रास्ते में सोलर लाइट लगी हुई है। थोड़ा सा एक चीज़ मुझे यहाँ से नज़र आ गया, तो ठीक है, तो थोड़ा सा पहचान हो गई। बाकी गांव तो प्रथम दृष्टया तो ठीक ठाक ही दिखाई दे रहा है, बाकी अंदर की चीज़ें क्या है। तो ठीक है, यहाँ से मैं आगे ऊपर को बढ़ता हूँ। अब कितना है चढ़ाई ये तो मुझे मालूम ही नहीं, लेकिन चढ़ाई होगी क्योंकि गांव काफ़ी टॉप में है वो, तो चढ़ाई होगी। देखिए एक सोलर लाइट और, तो गांव की दशा और दिशा नज़र आ रही है, समझ में आ रही है कि गांव में काम हुआ होगा, क्योंकि ऐसे ही कोई किसी जनप्रतिनिधि को, यहाँ तो इतना कंपटीशन है आजकल कि लोग लड़ मरते हैं प्रधानी के पद के लिए भी, लेकिन यहाँ पर जो है उनको सहमति से चुना गया है निर्विरोध, तो कोई ना कोई बात तो होगी। तो वही चीज़ को देखने के लिए मैं जा रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या है। तो ये एक अच्छा विषय है आज का। आजकल चुनाव प्रचार का मौसम है, तो आजकल जो है पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव चल रहे हैं। तो देखिए उन्होंने किसी को भेज भी दिया है, हालांकि मैं रास्ता भटकता नहीं, मतलब जैसे जैसे पहुंच ही जाता, लेकिन फिर भी उन्होंने। तो ये है आजकल चल रहे हैं त्रिस्तरीय चुनाव, तो हर जगह आपको चुनावी गर्मा गर्मी देखने को मिलेगी, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर निर्विरोध चुना गया है, तो यहाँ पर प्रचार का कोई मतलब ही नहीं होता। हाँ जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अच्छा जी, आपको भेजा है? ठीक। कितने है चढ़ाई? अच्छा हल्की फुल्की है, पहाड़ में तो चढ़ाई होती है। हाँ, तो थोड़ा सा एक मुश्किल सी चढ़ाई पार करके मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। अब थोड़ा सा कम चढ़ाई होगी। बाकलियाँ देखिए, एक हिस्से में डाला है टिन। हाँ जी, क्या हो रहा है कारोबार? कुछ नहीं सर, बैठे हैं। अच्छा हाँ। तो ये क्या करते हैं, यहीं रहते हैं? हाँ। अच्छा, क्या है रोजगार का जरिया? रोजगार ऐसी है, लेबरी हुई, लेबरी बस। हाँ। और बाकी खेती और पशुपालन? हाँ, खेती पशुपालन। तो ठीक होती है खेती बाड़ी? कहाँ होती है, इसका हो रहा है, इसका हो रहा है। बड़े करण तो बोए ना? हाँ करण भोए नहीं भोए, करण जदलो हूँ, करण भोए ना। अब सब ठीक ठाक ही। तो ये हमारे पहाड़ी दुपराशाली के मकान हैं, इन्होंने अभी भी पाथरों से मेंटेन किया हुआ है। बता रहे हैं कि चूता रहता है लेकिन ठीक करते रहते हैं, यहाँ पर कुशल मिस्त्री मिल जाते हैं। तो लोगों ने अपना रहन सहन का जो है गांव में अभी फिलहाल नहीं छोड़ा है, ऐसा ही है जैसा। हाँ, टूट फूट तो हो ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, टूट फूट तो थोड़ा बहुत, लेकिन जब तक आप रहोगे तो तब तक उतना नहीं होगा, छोड़ दोगे तो टूट फूट ज़्यादा होगी। तो ये देखिए बिल्कुल हमारे जैसे घर ही है बिल्कुल। ये देखिए इनका छाजा है, इसको देखिए कितना सुंदर बना रखा है ये। तो ये इन्होंने नहीं बनाया है, ये इनके पुरखों ने, इनके दादाजी पिताजी ने द्वारा बनाया गया। आज आप लोग बना नहीं सकते हो ऐसा? नहीं, तो हम कहाँ बना नहीं पाएंगे ना, वो ऐसे वो लोग है ही नहीं बनाने वाले। अच्छा है, ये देखिए इनका जो यार दरवाजा देखिए, ये बिल्कुल तूण की लकड़ी का लग रहा है मेरे को। पूरा तूण है, तूण ही होगा, तूण के अलावा दूसरा हो भी नहीं सकता है। ये देखिए कितनी बढ़िया इसमें ऐपर दिए गए हैं, कितनी बढ़िया इसमें कलाकारी है। हालांकि बाद में समय के साथ साथ इन लोगों ने इसको पेंट हरा और लाल पेंट किया गया है। ये हमारे पहाड़ों का ट्रेडिशनल कलर है। लोग कहते होंगे ना पहाड़ों में ये नीला हरा पीला रंग क्यों लगाते हैं, ये हमारे पहाड़ों का ट्रेडिशनल रंग है। हरा रंग जो है प्रकृति से संबंधित होता है, लाल रंग देवताओं का रंग होता है,
तो उस तरह से मिला करके इसको बनाया जाता है। ये देखिए नक्काशी आप देख सकते हैं, आज के समय में ऐसी नक्काशी मशीनों से भी होनी असंभव है, हाथ कारीगर तो है ही नहीं ऐसे। तो अच्छा लगा मुझे। हेलो, क्या हाल है? क्या बैठे हो? इनको कुछ दिया नहीं है, इंतजार कर रहे हैं कोई कुछ देगा, मिलेगा। हाँ, तो अब थोड़ा सा चढ़ाई कम है, वहां पर थोड़ा सा कठिन चढ़ाई थी, वो मैंने पार कर ली। अब यह है कि थोड़ा तिरछा तिरछा हल्का सा है, तो पहुंच जाऊंगा मैं, लेकिन बहुत दिनों से पैदल नहीं चढ़ा हूं ना, आदत नहीं हो रही है। देखिए पशुपालन किया है लोगों ने। यह है यहाँ के गांव के पूर्व प्रधान। चलिए इनसे बात करते हैं, दो बातें, एक मिनट। मेरा नाम जगदीप प्रसाद, बाप का नाम सनोप गौरीराम, और कार्यकाल 8 से 14 तक। 2008 से 14 तक आप इस गैर सकीड़ा के प्रधान रहे, 8 से 14 तक। अच्छा ये बताइए, तो क्या क्या कैसे आपने किस स्थिति में गांव को देखा था और क्या क्या आपने किया, थोड़ा सा संक्षेप में बता दीजिए। जब मैं प्रधान हुआ वहाँ स्थिति क्या यहाँ था, उसमें कुछ भी नहीं था, आज सब कुछ है। जब धीरे धीरे जितना हुआ उस हिसाब से बनाते रहे। कुछ मेरे कार्यकाल में, कुछ दूसरी आज तो संपूर्ण चीज़ें तैयार हैं। आपका गाँव जो है अच्छे अच्छे गाँव को के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है, मैं देख रहा हूँ, ये अच्छा बना रखा आप लोगों ने। प्लान यहाँ से कितने हैं कि 2-3 परिवार जो सामर्थ्यवान है वहीं बाहर है, मतलब जिनकी स्थिति सही हुई वही पलायन करता है। फिर जिनकी स्थिति सही हुई वही प्लान करता है, बाकी जो जिस स्थिति में है वही है। चलिए अच्छी बात है। तो अभी इस वक्त क्या है रोजगार का जरिया आपके पास? रोजगार का जरिया हमारे पास क्या है, फिर काम तो हम कुछ कर नहीं सकते। रोजगार पहले से तांबे का काम करते थे, इसमें तो हम अपनी शरीर से तांबे का करते हैं अभी? नहीं, पहले करता था, पहले करते थे तांबे का। अब शरीर काम नहीं करता है, क्या क्या रोजगार। ये भी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है। तो गांव के कुछ लोग हैं यहाँ पर, तो मैं इनसे जानना चाहूंगा। हालांकि प्रधान जी तो मेरे यहाँ पे नहीं है, पीठ पीछे हैं वो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ पीठ पीछे लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, क्या उनके बारे में कहते हैं और क्यों उनको दोबारा निर्विरोध चुना गया, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उनको निर्विरोध चुना गया। सबसे पहले नमस्कार, क्या नाम छू? सीता देवी। अच्छा, तो ये बताओ ना, तुम्हारा कछु प्रधान? हम प्रधान भल छू। अच्छा, तो निर्विरोध तुम किले चुनो? ओभर 19 भए भल काम करो, भल विकास करो, भले लीजिए धुनी भए। आज आए फिर उम्मीद छू भल काम कराल करे। भल काम करो। अच्छा, तो ये 5 साल में बढ़िया काम करो, तुम खुश था, संतुष्ट बिल्कुल? क्या बात है। हम 19 भयो, 19 तो भय खालो हम लोग क्या बात है, बहुत बढ़िया बात के तुम। हाँ जी बताओ, क्यों चुना आपने? प्रधान तब चुनो। अच्छा अच्छा, रोजगार मिलो। अगर उन्होंने मन बदल गए जब फिर क्या करला? फिर दोहर को ढूंढन। चलो ठीक छू, बढ़िया करो। 5 साल अगर मन नहीं बदलो फिर दोहर को ढूंढन। अच्छा चलो, अभी पीठ पीछे है ना, पीठ पीछे इसलिए पूछा जा रहा है। हाँ जी मैडम, क्या नाम है? नमस्ते, बताइए। है गीता देवी। बताइए क्या करते हैं घर में? कुछ ही घर का ही काम करते हैं। घर का ही काम करते हैं। गाय भैंस हैं? हाँ। और खेती पाती सही है? सही है। घास पात लेने कितनी दूर जाना पड़ता है? बस घर आपका तो नजदीक ही है, आपको ज्यादा दूर नहीं जाना, गांव में ही है। चलिए ये बताइए, दोबारा चुनने का क्या रीजन है, या आपने अपने मन से चुना या आपको लोगों ने कहा कि उन्हीं को चुनना है? सबने अपने मन से चुना है। सबने अपने मन से चुना है। अच्छा, क्या काम किया है, कुछ थोड़ा बता सकते हैं? सब गांव में सब अच्छे काम किए, रास्ते, वेरी गुड, मकान हुए और गौशाला हुए, सब अच्छे दिला रखे हैं। बहुत अच्छी बात है। रास्ते, सौर ऊर्जा, मकान, गौशाले। चलिए, तो आगे आपको उम्मीद है कि ये और आगे अच्छा काम करेंगे? अच्छा काम करेंगे, पूरी उम्मीद है। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों ने सही व्यक्ति को चुना है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, मेरा नाम सरस्वती देवी है, और हमारे सभापति ने हमने चुना, ऐसे काम किया,
पानी लाया, रोड सब कुछ दिया हमको। पहली का जाछिया पानी हूँ पानी नीचे अरे वो धार थे गोर बछा लीजिए ले सब अच्छा सब सब वह बोए अच्छा तो 2023 में आया पानी अच्छा चलिए ठीक चुप है तो ये बहुत ही सुंदर बाकली है करीब 80 साल पुरानी है हाँ जी 90 साल हो गए करीब 90 साल हो गए तो उनका नाम बता दीजिए जिन्होंने बनाया था उनका नाम चनाराम जी था तो उन्होंने बनवाया ये तो ये नक्काशी वगैरह सब उन्हीं के हाथ की है या वो मिस्त्री अलग था वो मिस्त्री अलग थे अच्छा तो आप लोग और क्या काम करते हैं हम तांबे का काम करते हैं तांबे का काम करते हैं तो जो आपकी विरासत है पुरखों से चली आ रही है जो तो आप लोग क्या कहते हैं कितने लोग यहाँ पे तांबे का काम जो करते हैं लगभग थे पहले तो बहुत लोग थे अब तो खैर इतने ही हैं 10-12 लोग हैं 10-12 लोग ही रह गए हैं हाँ। तो आज इस रोजगार की शक्ल में है वो या खाली अपनी उस विरासत को बचाए रखने के लिए दस्तूर करते हैं बचाने के लिए दस्तूर अभी है वो है अभी चलता आता है डिमांड आती है हाँ आती है अच्छा तो कुछ बर्तन दिखा सकते हैं दिखा सकता हूँ छोटे आइटम है तो ये है देखिए इनके तांबे के बर्तन बनाने का बक्सा तो इसमें क्या है ये तांबा है ये तांबा है देखिए तो ये रॉ आता है रॉ कहाँ से आता है अल्मोड़ा से ही आता है ये तो ये रॉ मटेरियल जो है अल्मोड़ा से आता है आपने कभी तांबे की गागरे वगैरह देखी होंगी बर्तन देखे होंगे कढ़ाई तो ये चीजें जो ये रॉ रूप में है रॉ मतलब कच्चा माल है ये इसको अपने ये औजारों के जरिए इस तरह से बनाया जाता है ये देखिए गागर में आपने कड़े देखे होंगे ये सील होती है हाथ में पहनने वाले ये हाथ में पहनने वाले हैं अच्छा 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 हाँ गागरों में भी अक्सर इस तरह के कुंडे होते हैं जोड़ होते हैं जॉइंट होते हैं ये क्या है ये दिया है ये तांबे का दिया बना रखा है देखिए तो ये केवल अभी मैं बता रहा हूँ ये सांकेतिक है सांकेतिक का मतलब ये है ना ये अभी केवल उन्होंने इतनी डिमांड तो रह नहीं गई है बहुत कम है तो उसको एक बचाए रखने के लिए एक उस अपने उस परंपरा को जो उनको बुजुर्गों ने दी है जो 100, 150, 200 साल से इनके जो पुरखे हैं पूर्वज हैं उन्होंने शुरू करी थी ये तांबे का काम तांबे का उद्योग जो अल्मोड़ा में है तो यहीं से यहाँ से बर्तन जाने के फिर अल्मोड़ा जाते हैं अल्मोड़ा से ही बिकते हैं रॉ मटेरियल लेने को जाते हैं उसके बाद बेचने को तो और भी चले जाते हैं साइट में भी जाते हैं अच्छा और बाजारों में भी देते हैं डिमांड आ गई उनके पास पहुंचाते हैं तो ये आपके औजार हैं जी हाँ ये आपके औजार हैं ये देखिए ये इस तरह के इसे काटने वाले पीटने वाले बहुत तरह के औजार हैं यहाँ पर हाँ तो ये सांकेतिक है हालांकि आपने देखा होगा कभी आपने अल्मोड़ा की एक डॉक्यूमेंट्री देखी होगी उसमें तांबे के बर्तन बनते हुए लेकिन ये उसी परिवार से हैं जो टमटा बिरादरी के उसी परिवार से हैं आपने राम प्रसाद टमटा जी का नाम सुना होगा बागेश्वर में पूर्व हमारे कैबिनेट मंत्री उन्हीं के बिरादर हैं आप लोग तो चलिए तो कितने साल पहले तक इसकी डिमांड थी अब आज जो कम हो गई है ये 2014 तक थी ऐसी थी अच्छा बढ़िया चला था उसके बाद जो है आप डिमांड अचानक डिमांड कम हो गई हाँ डिमांड कम बड़े बर्तनों की कम होगी छोटे आइटम तो ये जो अभी हमने बना रखे हैं ये तो अभी भी चलते रहते हैं जो कढ़ाई कसेरे वो तो बंद हो गई गागर वगैरह सब बंदी हो गई ये बात चलिए तो आपकी आने वाली पीढ़ियां इसको संभाल सकेंगी या फिर आप ही तक रहेगा ये अब हम ही तक है ये आने वाली सीढ़ी चॉइस नहीं रखती ना सबसे बड़ी बात है चॉइस नहीं रखती हाँ चॉइस नहीं रख रही है चलिए हम ही तक कोशिश करते हैं कि ये चीजें जो है हमारी सांस्कृतिक और पारंपरिक चीजें ये आगे समय तक बरकरार रहे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है ओके क्या नाम है आपका श्रीमती जानकी देवी अच्छा तो पहले पुराना मकान कौन सा है आपका ये है ये पिछले बार बारिश में ये ध्वस्त हो गया था ये आपका मकान पिछले साल बारिश में ध्वस्त हो गया था ओहो हाँ यार ये तो बड़ा ध्वस्त बिल्कुल मैं तो देखा ही नहीं नजर नहीं पड़ी मेरी ये मकान आपका ध्वस्त हो गया था तो कोई नुकसान जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ जानवर तो फिर बगल में बांधे अच्छा फिर वहाँ बड़ा आपस वो हमारा नहीं है वहाँ बच्चे और गाय बच्ची फिर वहीं रखे हमने अरे यार हाँ बड़े भाई का है फिर हमने साल जगह नहीं थी तो इसलिए वहाँ पे रहे अच्छा तो कहीं से कोई मदद वगैरह हुई मदद नहीं तो अभी तो कुछ नहीं हुई अभी कुछ नहीं हुई है कागज लगा रखे हैं कागज लगाए हैं फिर कागज लगा के जियो टैग हो चुका है लेकिन अभी चलिए हो सकता आ जाएगा अगर इसमें तो आना ही चाहिए तो ये दूर से बाहर से देखने पर लग रहा है मकान अच्छा है लेकिन ये पिछले 2 साल पहले जो आपदा आई थी ना बारिश अतिवृष्टि की वजह से ये पीछे से दरक गया तो उस वक्त आप रात के समय था दिन के समय था ये 4-5 बजे के समय था दिन अच्छा उस समय मैं घास के लिए गई थी बच्चे अंदर ही थे फिर फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ बच्चों को भी हमको भी कुछ नहीं हुआ मैं घास के लिए थी बच्चे थे घर में और पति बाहर ही थे
क्या कर रहे थे खेत बाड़ी में। अच्छा, हाँ। फिर रातों रात समेटा भी सब सामान वगैरह सब लेके रातों रात बारिश में बाहर आए। हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है जी, क्या नाम छो? बिशनलाल। अच्छा, तो और क्या होना कारोबार? अच्छा, आप मकान मकान टूटने वाला हो रहा है, टीके लगा रखे अंदर। टेके लगा रखे होंगे। हाँ। ध्यान दे, बरसात में यार बे ये बारिश में डर डर लग रही होगी यार, लगी रही होगी डर। हाँ। निर्विरोध बन आप लोगों ने सबने मिलके तो क्यों कुछ बताएंगे कारण क्यों चुना है निर्विरोध? क्यों आप अच्छा काम करता है तब आज इसको निर्विरोध चुन दिया। क्यों? काम देख करके चुन दिया। बिल्कुल। तो ये भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी आवाज अगर वो सुन रहे हो तो इनके मकान का जल्दी से जल्दी करवाएं, और अगर मान लिया मंजूर भी हो जाता है तो इनको हर संभव मदद अपनी तरफ से करें, क्योंकि जो पैसा मिलेगा ना वो पर्याप्त नहीं होगा। वो पैसा मिलेगा वो पर्याप्त नहीं होगा, तो और मदद भी होनी चाहिए, है ना। बेरोजगार हैं, काम धंधा कुछ नहीं चल रहा है, घर में खाली बैठे हैं। ऊपर से ये आफत आ गई बिन बुलाई, ऊपर से ये आफत आ गई, छोटे बच्चे हैं। तो यही मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रधान बनने के बाद भी, और यहाँ के क्षेत्र पंचायत से भी, और यहाँ के जिला पंचायत से भी, कि इनके मकान के लिए अगर आता भी है बजट तो उसके बाद भी एक्स्ट्रा मदद इनको की जाए। चलिए ठीक है फिर, है, धन्यवाद। तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा अटक देख करके कि उनका, क्योंकि आवाज सबसे बड़ी चीज है। आदमी नमक के संग रोटी खा लेगा, लेकिन आवाज सबसे बड़ी चीज है, और इस चौमास में। बच्चे को ये देखिए, ये इनका मकान है। और बगल में जो है, ये देखिए, ये देखो, आपका पास मोबाइल है, आ जाओ। ये सब मकान हो रहा है, बच्चे कैसे रह रहे, देखो ये देखिए, ऐसे खंबे लगा रखे हैं। हाँ, ये खंबे टेक लगा रखी है। हाँ, बल्ली के ऊपर टेक लगा रखी है, ताकि कहीं कुछ ये बल्कि झूलने वाला तो हो ही रहा है। देखो हाँ, ये देखिए, आज झूल जैसी पड़ी है। साल हो गए, ये देखिए, किसी ने सुना नहीं है। हमको देने के भी ऐसे ही है, हमको कभी पैसा ही नहीं मिला सरकारी, इसीलिए अपने हाथ से बनाया है। अब ये इसको बहुत साल हो गए। इसलिए इस मकान को गैस सिलेंडर से आग लगी ना, ऐसा मकान हो रहा है। 1.5 लाख रुपए मंजूर किया, न वो पैसा मिला न मकान ही मिला, कुछ नहीं मिला। देखिए, बहुत बुरा हाल हो रखा है इनके मकान का। हाँ, फिर देखो कैसे सो रहे हैं बच्चे लोग। 2 टेक लगा रखे हैं। देखो यहाँ पर ये पूरा नीचे आ चुका है। कभी भी ये जा सकता है, कभी भी यहाँ पर रात को यहाँ नहीं सोते, रात को यहाँ सोते नहीं है। चलिए, ये इनका बाहर वाला हिस्सा है। देखिए, यहाँ पर सो रहे हैं सब लोग। ये अंदर सो नहीं पा रहे क्योंकि बरसातों में डर लग रही, बता रहे हैं। चलिए, मेरी उम्मीद, मेरी गुजारिश है सभी लोगों से, प्रधान जी के साथ साथ जिला पंचायत सदस्य और मेंबर से, इनको मदद की जाए। हाँ, ये मकान कैसा हो रहा, कभी बच्चे खतरा होता है ना। तो थोड़ा सा एक कहीं कहीं पे सब कुछ अच्छा होता है तो कुछ चीजें खराब भी होती हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही सुंदर वाकई वाला घर मुझे नजर आ गया है। वाह, जिसे देखने के लिए मेरा कैमरा तरसता है हमेशा। इस तरह के जो मकान है वो अभी भी सुरक्षित हैं। हरिराम सन 1970 का है ये, लगभग 55 साल पुराना मकान है। अच्छा लग रहा है दिखने में। तो ये जो है, ये मकान हमारे पूर्वजों द्वारा हमको दी गई एक धरोहर है। हम लोग तो, हमारी हैसियत नहीं है हम इस तरह का मकान बना भी सकें। हमारी आने वाली पीढ़ियां तो इनको देख भी नहीं पाएंगी, लेकिन फिलहाल हमने देखा है हमारे पूर्वजों ने जो ये चीज़ें बनाई हैं, ये बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही बेजोड़ हैं। इनका कोई मुकाबला नहीं, इनका मुकाबला कोठियाँ भी नहीं कर सकती हैं शहरों वाली। तो इसके नीचे जानवर रहते हैं, कहीं पे रसोई है। ये देखो, ये मारने वाली है, मारोगे? अरे बाप रे, तो मारने के लिए आ रही है। अरे बुरा, इतना गुस्सा, भूख लगाई छुपे हो। हाँ जी, देखो क्या करना चाह? काम करनी, घास काटनी। या इतनी घास काछू? हाँ, बैल से डाल दिया। अच्छा। और क्या छुपे घर पर? घर पर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। किला अकेले हूँ, बच्चे लोग बाहर गए हैं। अच्छा, कौन घर छू तुम्हारा? कौन सा है ये भी? सारा आप ही का है? हाँ। वो आप ही की है? हाँ। अच्छा, तो ठीक है, मजे बैठ के बैठ के खाने को तो मिल रहा है। हाँ, भैबेर मिलता है। नहीं मिलो? भैबेर खाऊं?
पहले तुमुल करो, अब तुम्हारे बार कराल होय बाहर करनी सही छू। और क्या दिन काटो वो आरामल। अच्छा चलो ठीक छू। नहीं पहाड़ में तो काटी नहीं पे, अब यहाँ रोग नहीं भाई कोई ज्यादा खास रोग नहीं भाई पे यहाँ। चलिए ठीक छू है। ये देखिए एक यहाँ पे सौर ऊर्जा और लगा हुआ है। तो ये इससे पता लगता है कि गांव के जो प्रधान है, मुखिया है, वो अपने गांव के लिए कितना सीरियस है, कितना चिंतित है। और ये किसी के पर्सनल घर के आगे नहीं लगी है, ये रास्तों के मोड़ों पे लगी है ताकि बरसातों में और समय लोगों को दिक्कत ना हो। और भाई क्या हाल है? बैठे हो? बैठे हो? बैठे हैं। तो एक मकान ये है, ये वाला अटल आवास से बना है, ये वाला अटल आवास से बना हुआ है। और ये जो है इनका पहला का मकान है, बहुत सुंदर। ये देखिए अटल आवास का बना हुआ मकान, मैंने तो इतना बढ़िया सुंदर अभी तक नहीं देखा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि इसमें कुछ पैसा अपनी तरफ से लगाया गया है। तो ये है इनका पुराना मकान, शायद कह रहा हूं मैं, लग रहा है मुझे ये इनका पुराना मकान होगा। इतना सुंदर अटल आवास का घर, वाह वाह वाह। ये इनका पुराना घर है। नमस्कार, मेरा नाम कल्पना है, मैं ग्राम सकेड़ा से हूँ। और हमारा पहले से ये कच्चा मकान था, उसके बाद हमारे प्रधान द्वारा हमें अटल आवास मिला और जिसके तहत हम काफ़ी खुश हैं। हम पहले इस तरीके से रहते थे, हमारे घर में देख सकते हैं आप, हमारी छत इस तरीके से टूटने वाली हो रखी थी। तो हमारे प्रधान द्वारा जो है हमें इस तरीके से हमें हमारे घर की सुविधा मिली। हमारे प्रधान जी जो हैं उन्होंने हमारे ग्राम में काफ़ी अच्छा काम किया है, हमारे गांव के रास्ते काफ़ी अच्छे बनाए हैं और हमें सोलर लाइट दे रखी है और हर तरीके की सुविधा हमें प्रदान की है। इसलिए हमने उन्हें इस बार निर्विरोध प्रधान चुना है। तो आप अभी क्या करते हो? जी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, अभी मैं फिलहाल घर में तैयारी कर रही हूँ। जी मैं बीएड की तैयारी कर रही हूँ। बीएड की तैयारी? जी चलिए आगे टीचर बनने का। जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। देखिए प्रथम दृष्टया गांव जो है बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा। एक तो आजकल बरसातें हो रखी हैं, तो बारिश के मौसम में और निखर रही है जो है पहाड़ों की खूबसूरती। और हमारे छोटे छोटे पहाड़ी गांव, पहाड़ी तोक। क्यों नो तो क्या पिछड़ा अच्छा विश्वार बाप रे इदू बारीक किले किले बकाई नहीं जाना था पेटन बाप रे इदू बारीक। भैंस के लिए क्या पीसे जाना का चावल का वो और क्या किचू में भट्ट ने भिजाई। अच्छा भट्ट नहीं भेज रहा है, भट्ट पीछा ये भैंस के लिए। ये कुपाड़ पड़ी भैंस छुयो यो यहाँ तड़बे चाणो यो मारू यो नहीं मानो तेल। इसके लिए ये पीसा जा रहा है चावल का। ये चावल को भिगा के इस तरह से सिल में पीसा जा रहा है। बताओ आदमियों को मैसों को नहीं मिलना, तो ये तनों को मिलना। वाह भाई वाह, मजा है तुम्हारे। हाँ वो देखो ये दो छोटे छोटे पाठे क्या चाहिए। ये देखो एक इंद्र मैं कहाँ छू गौ जा रही है। अच्छा ये चाहते तो मिक्सी में भी पी सकते थे, लेकिन ये मिक्सी में नंदन पीसने पर मैंने पीसने हो नंदन पिसनी मिक्सी में। ये देखो बहुत ही सुंदर। अच्छा लगता है पहाड़ों में इस तरह का देख करके। मांस भट्ट चावल सब इसमें पीसे जाते हैं। ये देखिए अखरोट, ये देखिए अखरोट तैयार हो रहा है बिल्कुल। अगले महीने अगस्त लास्ट में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। घर के आगे फल का पेड़ होना कितना अच्छा लगता है, खासकर अखरोट का। इससे जो गर्मी में भी हवा आती है, बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। देखो
बिल्कुल छिलका तैयार हो रखा है इनका। अरे भैया क्या बात है, ये देखो भैया बहुत सुंदर अखोड़। तो देखिए मैं यहाँ से चलने लगा हूँ, अब मुझे पैदल ही जाना है। पैदल ही क्या, पैदल ही आया हूँ, अभी आधा रास्ता करीब पैदल और है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा आकर्षित मुझे किया है, मैं अभी तक जहाँ से भी आया हूँ मुझे रास्तों की दिक्कत नहीं हुई है, और ऐसे ही बढ़िया रास्ते मुझे मिले हैं। ऐसे रास्तों में कितना भी दूर चलो ना कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से आदमी चल सकता है, और मेरे से आदमी भी चल सकता है जिसको चलने की आदत कम है। तो ये अच्छा लगा मुझे। ये जो बता रहे हैं कि 60 साल तक ये गांव जो है खाकर, जो नीचे खाकर है सड़क में, उस ग्राम सभा में था। तो 2009 और 10 में ये ग्राम सभा जो है ये अलग बनी, गैर सकीड़ा। तो मुझे सबसे अच्छा, मैं अभी तक कैसे कैसे गाँव में गया हूँ, लेकिन मुझे इतने बढ़िया पक्के रास्ते गाँव तक इतना दूर मुझे कम ही दिखाई दिए हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो देखिए जंगल का रास्ता है। अब मैं थोड़ा सा बिसाता हूँ, 5 मिनट के लिए पानी नहीं पीता हूँ और एक आम चूसता हूँ, उसके बाद फिर बढ़ता हूँ आगे, क्योंकि मुझे भूख जैसी लग गई है और प्यास भी लग गई है। पहले पानी हड़काता हूँ, एक आम ला रखा हूँ बढ़िया बढ़िया वाला, उस आम को चूसता हूँ। यहाँ पर बैठते हैं, थोड़ा बहुत थकान हो गई। ये है जंगल का रास्ता। अब थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवा लगी है, एक मैंने आम चूस लिया है और पानी पिया, पेट भर गया, भूख जैसी लग गई थी। सुबह हल्का सा रोटी खा के गया था मैं, लेकिन वो उस वक्त भूख लगी नहीं थी मुझे। अब जो है काफ़ी मैं करीब 1 किलोमीटर में चढ़ के आ चुका हूँ, कम से कम 1 किलोमीटर में यहाँ पर आ चुका हूँ, और 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा मुझे अभी ऊपर जाना है, बहुत ऊपर जाना है। ये देखिए ऊपर दिख रहे हैं गाँव का मकान, ये सकीड़ा का दिखने लग गया है ये, और इससे भी आगे मुझे जाना है। तो आज का सफ़र थोड़ा सा खास ही रहा, क्योंकि मैं समझा थोड़ा कम होगा पैदल, लेकिन पैदल ये ज़्यादा हो गया। और मैं तो इस तैयारी के साथ आया था कि बाइक लेके पहुंचूंगा, लेकिन लोगों ने कहा बरसातों में जो है दलदल हो रहा है, अभी आप बाइक लेके मत जाओ, तो इसलिए मैं बाइक लेके नहीं आया हूँ। ये देखिए साहब कितने बढ़िया रास्ते बनाए गए हैं। तो इससे इस बात का की तो पुष्टि होती है कि गांव में काम अच्छे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत चीज़ें दिखाई दी, लोगों ने भी बताया है पीठ पीछे, मैंने ना किसी को सिखाया था ना मैंने किसी को पट्टी पढ़ाई थी। तो अब मैं गांव में पहुँच रहा हूँ, तो काफ़ी सुनसान, काफ़ी शांत जगह है, अच्छा लग रहा है मुझे, कोई शोर शराबा नहीं है। और बरसातों में जो है और ज़्यादा निखर गई है गाँव की खूबसूरती। कुड़ाई चल रही है खेतों में, धान, मडुआ, भट्ट, ये सब लोगों ने लगाए हैं। देखिए ये देखिए नीचे भट्ट हो रखे हैं। अब इतनी दूर यहाँ पर आकर के जानवर नुकसान करता होगा या नहीं करता होगा पता नहीं यार, क्योंकि ये तो काफ़ी दूर है। फिलहाल अभी तो इसमें फल नहीं आए हैं, जब फली आएगी उसके बाद फिर नुकसान की जो आंकड़न, नुकसान की गणना की जाएगी कि इतना नुकसान हुआ है। फिलहाल अभी जैसे हम पौधे आते हैं फसल को, ऐसे बंदर और सूअर भी पौधे आ रहे हैं, जब ये पकेगा तब खाएंगे। ये देखिए करीब आधा किलोमीटर या नहीं तो 450 मीटर रास्ता है ये। तो इस रास्ते को पूरा गांव इन्होंने, प्रधान जी ने जो है ऐसा बना रखा है। देखिए इस ऐसे रास्तों में चढ़ाई का भी पता लगता नहीं है। मेरी सांस फूल गई है, मैं बहुत ज़्यादा चढ़ के आ गया हूँ। ये देखिए, ओ माय गॉड, मेरे बाजू ने भी नहीं चढ़ा होगा इतना तो। लेकिन ऐसे रास्तों में जो है चढ़ाई का पता नहीं चलता है।
तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं। ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। वाह वाह वाह, बहुत ही ऊंचे टॉप में ये एक मकान बना है। हाँ, काश मेरा होता है ऐसा मकान यहाँ पर। तो देखिए टॉप में एक अकेला सा घर बना हुआ है, बहुत अच्छा। और घर के आगे खूब सारा बड़ा एम्पायर कारोबार। देखिए पिरू का लूटा, गाजों का लूटा, पिरू का टाना और आड़ू का पेड़, अखरोट का पेड़ जिसमें अखरोट लबालब लदे हुए हैं, और एक ये पिरू का लूटा, गाजों का एक और लूटा, ये पिरू का एक और टाना, केले के पेड़, ओए होए नाशपाती, क्या बात है। मतलब एक छोटे से यहाँ पर एक स्टेट में इतना बड़ा इन्होंने इसको और ही माया कर रखी है इसमें। ये देखिए नाशपाती, आपने हमारे पहाड़ की नाशपाती देखी होगी। ये देखिए ये शानदार नाशपाती। अरे भाई सब तो चढ़ने में लग गए पेड़ में। ये देखिए ये म्योज है ना, ये म्योछन गढ़मेव है। ये हमारे पहाड़ की नाशपाती है जो कि बहुत ही रसीली होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्वाद और मिठास न होने के कारण इसको लोग गांव में कम ही खाते हैं। और ये फिर क्या है, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में होता है इसको फिर जूस फैक्ट्री वाले ले जाते हैं। इसका जूस बनता है, और लिकर बनाने की भी ये काम में आती है। भाई साहब तो पेड़ में चढ़ गए। अरे बाप रे, अरे वाह, अंगूर तोड़ के ला रहे हैं। मैं समझा नाशपाती तोड़ने गए हैं। ये देखिए, चलिए। तो छोटे से जगह में इतना बड़ा इन्होंने स्टेट बनाया हुआ है, उसको देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वाह, क्या मेरा घर भी ऐसी जगह पे होता। वाह जी वाह। ये साग पात लगा रखा है, देखो, ओए होए, मूली है और बहुत चीज़ें, कद्दू है, मक्का है, बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर आजकल तो बरसातों का समय है। ये पशु सेट बना रखा है। ये देखिए ये पशु सेट है, ऐसा लग रहा है कि ये मकान है। ये तो देखिए पशुओं का सेट बना रखा है, बहुत अच्छा। ये है इनके जानवर। मौसम भी गड़बड़ हो रहा है, देखिए। ये देखो 3 कोतवाल खड़े हैं। देखो 3 कोतवाल, एक और है। ये कहाँ? अरे भैया 4 कोतवाल है, लेकिन अभी ये रात को ड्यूटी में गए थे तो अभी सो रहे हैं मस्त। क्यों भाई, सो रहे हो क्या? सो रहे हो? अच्छा। ये देखो ये मस्त हो रखे हैं बिल्कुल। एक और आए। ये देखो, एक नहीं 4। ये मगरमच्छ भी पाला है। ये मगरमच्छ भी पाल रखा है। हटे, सब मजे हैं इनके। जो यहाँ पर ये फल हो रहा है, अंगूर, नाशपाती, केला, अनार, अखरोट, आम और ये आड़ू, ये सब इन्हीं कुत्तों की बदौलत है। कुत्तों की बदौलत है। आप क्या सोच रहे होंगे कुत्तों की बदौलत क्यों है? क्योंकि ये बंदरों को और जंगली जानवरों को यहाँ पर फटकने नहीं देखते, लंगूरों को। ये देखिए, ओ बाप रे बाप, क्या ये बिल्कुल पहाड़ी किस नस्ल का आड़ू है। ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है, लेकिन अभी पकने की स्टेज में नहीं है। हफ्ते भर बाद 10 दिन बाद ये पकेगा। और उसके अलावा आप नाशपाती देख रहे होंगे, मैंने आपको दिखाई थी, वो देखिए नाशपाती वहाँ पे और है। ये नाशपाती जो है इन्हीं कुत्तों की बदौलत यहाँ पर बची हुई है। ये देखिए ये आ गया है काला अंगूर। अरे भैया क्या बात है, वेरी गुड यार, बहुत बहुत धन्यवाद। मन मेरा कर ही रहा था, कुछ गला सूख रहा था मेरा। चलिए, वाह बहुत मीठा है, बहुत ही मीठा है ये अंगूर। ये देखिए काला अंगूर हमारे लिए ट्रे में लगा के लाया गया है। अरे वाह जी वाह, क्या बात है। ये देखिए वीडियो बनाते बनाते हम अंगूर का आनंद ले रहे हैं। ये देखो अंगूर का आनंद लिया जा रहा है। अरे भैया बहुत ही बढ़िया। ये देखिए हमारे पहाड़ की नाशपाती, रसीली।
घर में कोई है? अरे वाह भाई वाह, आप खाना बना रहे हो? हाँ। क्या है इसमें? इसमें दाल। क्या नाम है आपका? अंतरा। अंतरा, आज स्कूल नहीं गए? नहीं। क्यों? मम्मी लोग घर में नहीं है ना इसलिए। मम्मी लोग घर में नहीं है। मम्मी लोग कहाँ गए हैं? मम्मी ग्वाला। ग्वाला गए तो आप स्कूल नहीं गए? नहीं, पापा भी नहीं है ना घर में। ओके, तो ये खाना बन रहा है। हाँ। ये इसमें क्या है कुकर में? इसमें दाल। दाल है। कितने लोगों के लिए बनाई जा रही है ये? 3 लोगों के लिए। 3 लोगों के लिए है। हाँ। इसके बाद चावल बनेगा। हाँ। अरे वाह भैया, इसमें किस चीज की दाल है? मसूर। मसूर की है। इसने सीखा, मम्मी से ही सीखा है। हाँ। अच्छा, जब वो लोग नहीं होते हैं, वो लोग काम में होते हैं, तो आप बनाते हो, उनकी मदद करते हो। हाँ। कितने पढ़ते हो? मैं 9th में। कहाँ? देवलधार। देवलधार, अरे बाप रे, रोज पैदल जाते हो देवलधार? हाँ। अब देवलधार तो बहुत दूर है यहाँ से। नहीं, नजदीक है। अच्छा, हवाई रेंज में नजदीक होगा। हाँ। वैसे दूर है बाई रोड ना। हाँ। कितने भाई बहन हो? हम 8। 8 भाई बहन हो? हाँ। 8 भाई बहन? हाँ। ये कुछ कम नहीं है। कितने भाई कितनी बहन? 3 भाई है, 5 बहनें हैं। अच्छा, वो सब स्कूल गई हैं? नहीं, 4 दीदियों की शादी हो गई है। अच्छा, चलिए ठीक है, पढ़ाई करना मन लगा के। ठीक है। हाँ। हम एक कटोरा हमारे लिए बनाना। हाँ। ठीक है, हम आ रहे घूम के। ओके। हाँ। ओके। ये देखो छोटी सी बच्ची है, ये मम्मी पापा की गैर मौजूदगी में ये खुद खाना बना रही है। देखिए, ये इनका घर है सामने, और ये छोटी सी इनकी रसोई है, बाहर बना रखी है। और ऐसे रसोई में जाड़ों में, बरसातों में, गर्मियों में खाना बनाने में मजा आता है। और क्योंकि यहाँ पे लोग बैठते हैं, गपशप मारते हैं, तो अच्छा लगता है। और छोटी सी रसोई, इसमें सामान इन्होंने उतना ही रखा है जितना इनको जरूरत है। अच्छी बात है, गाँव के जो बच्चे होते हैं मम्मी पापा की मदद करते हैं अपने। मम्मी ग्वाला गई है, पापा बाहर हैं, तो ये खाना बना रही हैं। ये इनका घर है। बहुत अच्छा लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगा मुझे, इतनी सी छोटी सी जगह में इतना बड़ा इन लोगों ने एम्पायर बना रखा है, ये जान के मुझे बहुत ही खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, ये इनका पाथरा वाला मकान है। ये देखो, ये आगे स्कूल से आगे एक 1981 का। हाँ, करीब 40-45 साल पुराना मकान ये है। तो इन्होंने अभी पाथरा वाला लगा रखा है, लेकिन ऊपर से त्रिपाल भी डाल रखे हैं ताकि हो सकता है कहीं से चूता हो। लेकिन इन मकानों में चूने की समस्या रहती ही है, चाहे हमारा हो चाहे किसी का हो। हमारा भी मकान चूता रहता है, हम लोग उसको ठीक ठाक कराते हैं। तो ये चीज़ अच्छी लगी। और अंगूर बहुत मीठा है, बिल्कुल ही पहाड़ों में इस तरह का अंगूर मैंने नहीं खाया है। ये देखो, और खा रहा हूँ। वाह भाई वाह। तो ये काला वाला नस्ल का किस किस ने देखा है कमेंट करके जरूर बताना। ये बकरियां भी आ गई, ये जंगल से आ रही हैं। आते ही भी पानी पे टूट पड़ी बेचारे, क्योंकि ऊपर पानी कहीं मिला नहीं होगा। हाँ जी, आ गए तुम? आ गए? ओहो, बेचारे आते ही पानी पे टूट पड़े, देखो। हाँ, शाबाश। बेचारे को वहां पानी नहीं मिला होगा ना जंगल में। आप ही के हैं ये? अच्छा, तो और क्या क्या है कारोबार? 2 गाय है, बकरी है। ये गाय आप ही की हैं दोनों? नहीं, उधर बात रखी। अच्छा, उधर बात रखी है। हाँ। तो अब बाकी रोजगार का क्या साधन है? कुछ है ऐसी बकरी पालन, जो बकरियां बिक जाती हैं। हाँ, अच्छा, और नौकरी में कहाँ है? नौकरी में तो अभी घर ही है फिलहाल। घर ही है। तो घर में क्या करते हैं, कुछ काम हम? स्वास्थ्य पानी ऐसी हो गया। तो ऐसी बकरी। चलिए, बकरी भी। तो इसी से क्या हो जाता है, इसमें का तो पैसा कब मिलेगा? तब मिलेगा कभी हो गया 6 महीने साल भर में। 6 महीने साल भर में बिक गई तो। अच्छा, बाकी खेती बाड़ी में क्या क्या होता है? धान गेहूँ तो मुझे दिख नहीं रहा आपके यहाँ। नहीं, भट और मडवाई दिख रहा है। चलिए, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे यहाँ पढ़ते हैं प्राइमरी में, और एक देवलधार। अच्छा, ये देखिए लाइन से आ रही हैं। ये देखिए आगे बकरियां। ये आओ भाई, आओ आओ आओ। ये देखो, सब जंगल से आ रहे हैं ये। हाँ, ये देखिए, इसको फा मानो। ये देखो, ये रे 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 रे, अब नहीं मिलेगा। चाय बन गई। ये सब करने की क्या जरूरत थी? इसको ले जाओ, इसको नहीं खाएंगे हम। नहीं, ये सब नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको बंद कर दो, खराब हो जाएगा। चाय पी लेंगे खाली। यार, अंगूर ले, चाह ले, या कसी हॉल पे। अब बताओ, ये अंगूर और चाय में इकट्ठे कैसे पीऊं? ये अंगूर भी ले आए और चाय भी ले आए। अब बताओ मैं पहले क्या खाऊं? चलो, अंगूर को रख देता हूँ, चाय का मजा पहले लिया जाएगा, क्योंकि अंगूर तो बाद में भी खा सकता हूँ, चाय पहले। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो क्या है रोजगार, कारोबार? कुछ नहीं है, खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी है। हाँ। तो ये बताइए, मुझे गांव तो आपका अच्छा लगा, तो आपके ये इलेक्शन चल रहे हैं, आपने निर्विरोध चुनने का फैसला कैसे किया? अच्छा हुआ। हाँ,
अच्छा, बंदा अच्छा है, बंदे अच्छे हैं। हाँ, अच्छा, हाँ। काम किया है खूब। काम को खूब बढ़िया किया है। अच्छा, तो आपके लिए इसलिए हमने उसी के बनाया है। इसलिए आपने उन्हीं को हाँ, बनाया हाँ, है। उनको बनाया। आने वाले 5 साल तक वही रहेंगे। वही रहेंगे। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, चाय आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चाय के लिए। तो चलिए अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है, अंगूर वगैरह खा लिए। मेरा रास्ता सफ़र अभी पूरा हुआ नहीं है, जंगल से चल रहा हूँ मैं। वहाँ पर तो मैं केवल थोड़ा सा ब्रेक करने के लिए रुक गया था, थोड़ा सा हल्का फुल्का चाय पानी फल वगैरह अंगूर वगैरह खाए। अब यहाँ से एक रास्ता यहाँ से हो रहा है। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ के प्राइमरी स्कूल। तो प्राइमरी स्कूल की दशा और दिशा थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि वहाँ पर बता रहे टीचर नहीं है और बच्चे जो है टीचर नहीं है तो उस सब्जेक्ट के बच्चे दूसरी जगह जाते हैं पढ़ने के लिए, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। गांव में अगर प्राइमरी स्कूल है तो सारे टीचर वहाँ पे जितने बच्चे हैं जितने सब्जेक्ट हैं होने चाहिए। तो देखते हैं क्या हाल है। तो ये मैं आ गया हूँ जी यहाँ का प्राइमरी स्कूल। अब आप दूर से देख रहे हो कि प्राइमरी स्कूल की हालत क्या है। अब मैं बताऊँ, प्राइमरी स्कूल का जो देख रेख है, उसका जो मतलब जो संरक्षण है, वो प्रधान के हाथ में तो नहीं होगा, वो तो गवर्नमेंट के हाथ में होगा, शिक्षा विभाग के हाथ में होगा। तो उस लिहाज से थोड़ा सा ये चिंतनीय विषय है कि अब मैं पूछूंगा कितने बच्चे हैं यहाँ और कितने टीचर हैं। ये देखिए स्कूल की हालत देखिए, बहुत अच्छी तो नहीं लग रही मुझे, दूर से तो अच्छी नहीं लग रही है। और ये बात मुझे रास्ते में किसी ने बताई थी कि अगर गांव जा रहे हो तो प्राइमरी स्कूल एक बार जरूर होके आना। देखिए निपुण भारत तो लिखा हुआ है, लेकिन ये देखिए इसमें नंबर लिखा है, प्रधानाध्यापक जी के नंबर लिखे हैं, भोजन माता, ये देखिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय सकीड़ा बागेश्वर। तो अब देखें क्या हाल है। ऊपर आप देख सकते हो, ओहो कक्षा 1 और 2, लेकिन ऊपर से आप देख सकते हो क्या हाल है। ये देखिए पूरा खत्म हो चुका है। अरे भैया, तो अब तो ये जो स्कूल है ये पूरा बिल्कुल आपदा में जा चुका है। तो अब जो है ये सामने जो 2 कमरे हैं इसी में स्कूल लगता है। तो ये है यहाँ पर, मैं बताऊं आपको, ये कमरे दिख रहे हैं, वो एक कमरा है, इसमें 10 बच्चे लगभग पढ़ते हैं, 10 बच्चे, और उन 10 बच्चों को एक टीचर पढ़ाता है, एक टीचर। और वो 10 के 10 बच्चे अलग अलग कक्षाओं के हैं, 1 से 5 तक वो अलग अलग कक्षाओं के हैं, उनको एक टीचर पढ़ाता है सारे बच्चों को। अब आप इस विषय की गंभीरता आप देख सकते हो कि क्या है। तो यहां पर ये हाल है। तो हमारी सरकार जो है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अरबों का बजट जो है खपा रही है, बहा रही है, कूड़े में डाल रही है, पानी में बहा रही है, मतलब कुछ भी है वो शब्द मेरे सब एक ही है ना, खपा रही है, बहा रही है, जो भी है। यहाँ के प्रधान जी ने जो है इस स्कूल की बिल्डिंग के लिए दरखास्त दी हुई है, कागज लगाए हुए हैं, लेकिन फिलहाल कोई उस पर अभी जवाबी कार्रवाई नहीं हुई है। और जवाबी कार्रवाई नहीं होने की वजह से यहाँ बच्चों को जो है या जो दूर दूर जाना पड़ता है, क्योंकि एक टीचर है तो वो क्या पढ़ाएंगे, वो अपने ही क्लास को पढ़ाएंगे या अपने ही विषय को पढ़ाएंगे। तो 10 बच्चों को अलग अलग उसको पढ़ाना और मैनेज करना बड़ी मुश्किल, बहुत ही समस्या है। अभी देखिए पानी का देखते हैं, पानी तो ठीक आ रहा है। चलिए एक चीज़ है, स्कूल में पानी ठीक आ रहा है, बस हो गया। बाकी ये है स्कूल की बिल्डिंग की हालत। और ये जो सामने जो है कक्षा, जिसमें 10 बच्चों की कक्षा संचालित होती है एक टीचर द्वारा। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो आचार संहिता लगी है चुनाव की, इसके बाद क्या इस पर एक जवाबी कार्रवाई होती है, और उम्मीद करता हूं कि होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों के भविष्य के संग जो है मजाक या कोई भी ढिलाई, कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो हमारे गांव की मुख्य समस्या ये है कि हमारे स्कूल प्राथमिक विद्यालय सकीड़ा जो है जर्जर अवस्था में है। यहाँ भवन की व्यवस्था नहीं है और एक अध्यापक है और अध्यापकों की कमी है, जिससे लोग इस विद्यालय में अपने बच्चे प्रवेश नहीं कराना चाहते हैं। हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि इस विद्यालय में अध्यापक भेजें, और जो नई शिक्षा नीति 2020 के 20 में
जो क्लस्टर प्रणाली है, इससे भी हमारे गांव में ये सुविधा उतनी सार्थक नहीं है। पहाड़ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कोई भी बच्चा क्लस्टर विद्यालय में नहीं जा सकता है, क्योंकि पहाड़ों में उसका मानक 10 किलोमीटर के अंतर्गत है और मैदानी क्षेत्रों में 30 किलोमीटर का अंतर्गत है। अगर हमारे गांव में रोड नहीं होगी तो क्लस्टर व्यवस्था कहाँ से सक्सेस होगी। इसलिए हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि पहले गांव को विकसित बनाए, फिर उसके बाद क्लस्टर व्यवस्था को अब उत्तराखंड में लागू करें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके, लेकिन सब कुछ सही है, लेकिन 10 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना, ये मुझे जरा सा बात खप नहीं रही। तो आप लोग इस पे क्या राय रखते हैं? आप लोग अपने कमेंट में बताइएगा, क्या कहते हैं इस पर आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गांव की तरफ। चलिए बढ़ता हूं आगे मैं। अब बुरा लगा, स्कूल की हालत देख के मुझे बुरा लगा। मुझे गांव में मैं स्कूल की वजह से मैं ये वाला रास्ता मैंने चुना, अदरवाइज मैं इस रास्ते आता तो मैं पहले अभी सीधे गांव पहुंच जाता। वो गांव ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं स्कूल की वजह से इस रास्ते में आया। मुझे किसी ने रिक्वेस्ट करी थी कि आप स्कूल जरूर दिखाना, स्कूल की हालत बहुत दयनीय है, हम किससे कहें क्या कहें। हालांकि बता रहे हैं यहाँ के प्रधान जी ने जो है कागज दरखास्त लगाई हुई है, लेकिन उस पर कोई भी जवाबी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर इतना बजट सरकार खर्च कर रही है, तो फिर इस स्कूलों के लिए इतनी लापरवाही, इतनी उपेक्षा क्यों? तो ये देखिए कुछ ला रहे हैं भाई साहब, ये ला रहे हैं चीड़ की लकड़ी का बगेट ला रहे हैं। हाँ जी, जंगल से ला रहे हैं बीन के। तो ये किस में काम आता है? ये तांबे के बर्तनों में, तांबे के बर्तनों के लिए आग जलाई जाती है। अच्छा, ये देखिए, ये हमारे पहाड़ में जो चीड़ के पेड़ होते हैं, ये उनके बगेट हैं। इसमें जो आग लगती है तो ये धौंकनी चलती है जब ना, तो ये बहुत तेज चिंगारी का काम करता है, जिससे आग पैदा होती है ज्यादा मात्रा में। तो ये बर्तनों को, तांबे के बर्तनों को गलाने के लिए, उनको गलाने के लिए उसमें काम आता है। तो कहाँ है आपका घर? नीचे गैर में। अच्छा, तो अभी भी करते हैं तांबों का काम आप? चलिए, उसी के लिए ले जा रहे हैं आप। ठीक है, ये देखिए कितनी मेहनत हमारे गांव के लोग करते हैं। देखिए कितना दूर से ये चीड़ के बगेटों को बोक के ला रहे हैं पीठ में। अभी इन्होंने 1.5 से 2 किलोमीटर नीचे जाना है, जहां से मैं आया हूं, जहाँ पे मैंने आपकी तांबे के बर्तन वालों से बात कराई थी, जो बनाने वालों से। ये वहीं जाएंगे। ये जो है धौंकनी का काम करता है। धौंकनी में जो धौंकनी होती है जिससे आग जलती है, ये उस पर बगेट काम आते हैं। ये देखिए खड़िया खान है, तो लेकिन अभी फिलहाल खड़िया खान ये बंद है।